नमो नमः। प्रणाम गुरु। नमो नमः। नमो नमः प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। चलो, संसार दावा स्तुति, इसका अर्थ। चारों स्तुति का अर्थ, चारों गाथा का अर्थ। कौन आया है तैयारी के साथ? जी, अभाबेन नाहक, बोलो। 81। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। संसार दावा नल दाह नीरम, नमामि वीरम। संसार का दावानल को संसार के दावानल के ताप को हरने में जल के समान प्रभु महावीर को मेरा नमस्कार हो। सम्मोह धूलि हरणे समीरम, मोह रूपी धूल को उड़ाने में जो हवा के समान है, वायु के समान है, ऐसे महावीर स्वामी भगवान को नमस्कार हो। माया रसा दारण सार सीरम, माया रूपी पृथ्वी को फाड़ने में जो तीक्ष्ण हल के समान है, ऐसे महावीर स्वामी भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमामि वीरम गिरि सार धीरम, गिरी का जो सार है, पर्वतों के जो सार है, मेरु पर्वत, उसके समान जो धीर है, निश्चल है, उपसर्गों को सहन करने वाले हैं, ऐसे महावीर स्वामी भगवान को मेरा नमस्कार हो। भावाव नाम सुर दानव मानविन, चूला विलोल कमलावली मालितानी। यहाँ पर कवि ने एक कल्पना की है, बड़ी सुंदर कल्पना है कि भावाव नाम सुर दानव मानवेन, जो सुरेंद्र है, जो असुरेंद्र है और जो मानवेंद्र है, वो जब भाव से प्रभु को नमन करते हैं, तब उनके मुकुट में जो देदीप्यमान कमल की श्रेणियां होती है, वो उनके झुकने पर वो कमल की श्रेणियां भी प्रभु के चरण छूती है। तो यहाँ पे कल्पना की गई है कि उस समय का दृश्य का वर्णन किया गया है कि जब प्रभु के चरणों में असुरेंद्र, सुरेंद्र और मानवेंद्र झुकते हैं, और उनके साथ साथ उनके मुकुटों में लगी हुई देदीप्यमान कमलों की श्रेणियां भी, ऐसा लगता है जैसे वह भी उनके प्रभु के चरण छू रही है। संपूरिताभिनत लोक समीहितानि कामम नमामि, जिन्होंने लोगों के, नमे हुए लोगों की इच्छाओं को जिन्होंने संपूरित अर्थात पूर्ण किया है, ऐसे जिनराज पदानितानी, ऐसे 24 भगवानों के चरणों में मैं कामम नमामि, अत्यंत भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। बोधा गाधम सुपद पदवी नीरपुराभिरामम, यहाँ पर आगम आगम की तुलना समुद्र से की गई है। जैसे समुद्र गहन गंभीर है, वैसे ही हमारे आगम भी ज्ञान से गंभीर हैं। सुपद पदवी नीरपुराभिरामम, जैसे हमारे आगम, जैसे हमारे जैसे हमारा समुद्र जल की एक विशाल राशि को समेटे हुए है और उसके कारण वो मनोहर लगता है, वैसे ही हमारे आगम में भी सुंदर पद हैं, और उन सुंदर पद की रचनाओं के कारण हमारा आगम भी मनोहर लगता है। जीवा हिंसा अविरल लहरी संगमा गाह देहम, जिस तरह से समुद्र अगाध देह वाला है, जिसमें कि प्रवेश पाना मुश्किल होता है, वैसे ही हमारे आगम में भी जीवों की अहिंसा की रूपी लहर निरंतर बहती रहती है, और वो जीवों की अहिंसा रूपी लहर के कारण उसमें भी प्रवेश पाना मुश्किल होता है। चूला वेलम, जैसे समुद्र में ज्वार आता रहता है, वैसे ही आगमों में भी चूलिका रूपी ज्वार आता रहता है। गुरुगम मणि संकुलम दूर पारम, जैसे समुद्र मणियों से भरपूर है, वैसे ही हमारे आगम भी उत्तम उत्तम आलापक रूपों से भरपूर है। दूरम पार सारम, जैसे
जैसे समुद्र का किनारा बहुत दूर लगता है, वैसे ही हमारे आगमों की भी गहराई की थाह लगा पाना, गहराई का को महसूस कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे हमारा वीरागम जल निधिम, ऐसे हमारे प्रभु का आगम रूपी समुद्र है। सादरम साधु सेवे, ऐसे आगम की मैं अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक उपासना करता हूँ। आमूला लोल धूलि बहुल परिमल, आलीड परिमल, लोल परिमल नहीं, परिमला। परिमला, ओके हाँ गुरुजी। आमूला लोल धूलि बहुल परिमला, परिमला लीड लोलाली माला। यहाँ पर एक कमल की कमल के बारे में कल्पना की गई है। कल्पना क्या की गई है, बल्कि वो कमल है कि एक बड़ा, एक ग्रह में बड़ा कमल है जिसके चारों ओर छोटे छोटे कमल लगे हुए हैं, और ये बीच का कमल रत्नों का बना हुआ है। तो ऐसी कल्पना की गई है कि जब कोई कमल मूल से लेकर के ऊपर तक धीरे धीरे डोलते हैं तो उन कमलों के ऊपर से पराग गिरता है, और उस पराग से जो भ्रमर की श्रेणियां हैं, मतलब भ्रमर का जो समूह है, वो उस पराग से आसक्त होकर के जब वहां पर आता है, तब उनकी जो एक साथ भ्रमर का समूह है, उनकी आवाज से ऐसे झंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। झंकारा राव सारा मल दल कमलागार भूमि निवासे, और ऐसी ऐसे कमलों ऐसे कमल में सरस्वती देवी का निवास है। छाया संसार भारे, और वो सरस्वती देवी अ, एकदम देदीप्यमान है, कांति पुंज से उत्तम है। वर कमल करे, जिनके हाथ में सुंदर कमल है। तार हारा भी रामे, जो उनका हार है वो बहुत देदीप्यमान है, उस देदीप्यमान हार से वो सुशोभित है। वाणी संदोह देहे, उनका जो शरीर है वो वाणी रूपी देह से बना हुआ है। भव विरह वरम देही, ऐसी में देवी सारम, हे श्रेष्ठ देवी, ऐसी श्रेष्ठ देवी मुझे भव के विरह रूप मोक्ष प्रदान करो। जी गुरु जी। ओके, धन्यवाद। आपने तैयारी अच्छी की है, इसलिए आपको आया है। जी ऐसी ही गुरुजी। तैयारी सबकी होनी चाहिए। आगे और एक जन, कोई किसी को बोलना है? संसार दावा स्तुति का अर्थ। मैंने कल कहा था आपको, सबको कहा था कि सबको तैयारी के साथ आना है, सीखना है। ऑनलाइन जैन अध्यापक योजना में जुड़े हो तो अध्यापक बनोगे तो फिर आपको ऐसे मुखपाठ आना बहुत ज़रूरी है। मुखपाठ होना चाहिए। एक एक शब्द को देखते हुए भी हमको उसका अर्थ पता चल जाता है ना। निमिषाबेन मेहता 70, आप बोलो। या फिर पल्लवी बेन संघवी, पल्लवी बेन, मित्तल बेन मेहता, बोलना है? जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलो। संसार दावा नलदाह नीरम, समूह धूलि हरणे समीरम, माया रसादारण सार सीरम, नमामि वीरम गिरिसार धीरम। संसार रूपी दावानल को दूर करने के लिए जल भी समर्थ नहीं होता है। ऐसे में श्री महावीर भगवान को महावीर स्वामी भगवान को जल की उपमा दी हुई है। भगवान को किसी भी चीज की उपमा देने में हम सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझाने हेतु उपमा दी गई हुई है। सम्मोह धूलि हरणे समीरम, मोह रूपी धूल को दूर करने के लिए, एक मिनट है गुरुजी। अच्छा,
मोह रूपी धूल धूल को दूर करने में पवन के समान। मोह यानी मिथ्या भ्रांति। मोह के अधीन बनी आत्मा देह, आत्मा बुद्धि देह के पीछे ही है, पीछे पागल बनी हुई है। भगवान महावीर और उनकी वाणी मोह रूपी धूल को साफ करने में तीव्र पवन के समान है। माया रसादा रण सार सीरम। माया रूपी पृथ्वी को फाड़ने में श्रेष्ठ हल के समान। माया यानी कपट आदि करना। तो माया को जिस तरह से आसानी से दूर नहीं कर सकते हैं, उसे दूर करने के लिए तीक्ष्ण हल की जरूरत होती है। तो भगवान महावीर को उस माया को दूर करने में तीक्ष्ण हल के समान बताया हुआ है। नमामि वीरम गिरिसार धीरम। पर्वतों में श्रेष्ठ ऐसे मेरु पर्वत जो कि धीर, गंभीर और स्थिर है। वैसे ही हमारे महावीर स्वामी भगवान हैं, जो कितने भी उपसर्ग आदि आने पर भी उन्होंने समता पूर्वक सहन किया और वह उस समय अपने ध्यान में स्थिर रहे। भावावनाम सुरदानव मानवेन चूला विलोल कमलावलिमालितानि संपूरिता भिनत लोक समीहितानि कामम नमामि जिन राजपदानि तानि। भाव से नमे हुए ऐसे सूर, दानव और मानव के स्वामी जब भगवान के समक्ष भक्ति भाव से झुकते हैं, तब उनके मुकुट में रही हुई मालाएं भी भगवान के चरणों में नमन करती है। संपूरिता भिन्नत लोक समीहितानि कामम नमामि जिनराज पदानि तानि। संपूरित पूर्ण किए हुए लोगों की इच्छाओं को कामम नमामि अत्यंत नमस्कार करते हैं जिनेश्वर के चरणों में। तो जिनके प्रभाव से नमस्कार करने वाले लोगों के मनोवांछित पूर्ण हो जाते हैं, उन प्रभावशाली जिनेश्वर के चरणों में